स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS के टीम के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बहुत ही अनोखे सीरीज में जिसका नाम हमने रखा है ज्योग्राफी न्यूज़, जिसमें मैं प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट स्टडी IQ IAS, आपके आगे पेश कर रहा हूँ कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी डिस्कवरीज इन ज्योग्राफी जो फिलहाल हमारे दुनिया को शेप कर रही है एंड हमारे दुनिया के फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करेगी। तो गाइज, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपके साथ ऑफ कोर्स ज्योग्राफी की जो न्यूज़ है वो तो शेयर करूंगा ही करूंगा, बट इस सीरीज के माध्यम से हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी जानेंगे कुछ कंसेप्ट्स की जो न्यूज़ में रहती है, एंड बट नेचुरली हम लोग इसमें थोड़ा सा मैपिंग भी करेंगे एंड ऑफ कोर्स इसकी आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी रहेगी किसमें, प्रीलिम्स में एंड मेंस में। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इंटरव्यू पैनल भी कोई क्वेश्चंस पूछ लेता है न्यूज़ के रिलेटेड तो ये सेशंस आपको काम में आएंगे। तो गाइज, अभी तक हम लोगों ने इसके 2 सेशंस लिए हैं। पहला सेशन था भाई साइक्लोन हिलरी इज सो अनप्रेसिडेंटेड, उसके बाद में हमने सेशन देखा कि भाई कनाडा इज बर्निंग, एंड नाउ हम लोग इसके बाद वाला अभी सेशन देख रहे हैं। एंड ये सेशन काफ़ी आई ओपनिंग सेशन रहेगा आपके लिए, बिकॉज फाइनली आपको जवाब मिलेगा कि क्यों इस बार नदर्न इंडिया में, क्यों हिमाचल प्रदेश में, क्यों उत्तराखंड में, क्यों नदर्न प्लेन्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुआ। आप सब लोगों ने इमेजेस तो देखी होगी कि हमारी जो राजधानी थी दिल्ली, न्यू दिल्ली, आवर इंडियाज कैपिटल इज न्यू दिल्ली, इट्स नॉट दिल्ली। तो बेसिकली वो सबमर्ज हो गई थी पानी में, यमुना जी को गुस्सा आ गया था। सो वो किस वजह से है, क्या इसके लिए क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है, एंड इसके मिटिगेशन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये जो ब्यूटीफुल इमेज देख रहे हो मेरे पीछे, ये बेसिकली मॉनसून्स का अराइवल है शिवालिक्स में, द लोअर रेंजेस ऑफ हिमालयस में। तो क्या हो गया कि ये जो इतनी खूबसूरत घाटी है, ये जो इतनी खूबसूरत वादी है, ये बेसिकली इसने रौद्र रूप का धारण कर लिया। इट बिकम अ मॉन्स्टर एंड वी हैड severe loss of property, we had severe loss of life also। तो ऐसा क्या हुआ, तो आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। तो स्टडी IQ हियर इज प्रेजेंटिंग टू यू दी रक्षाबंधन सेल। तो आपके लिए स्टडी IQ रक्षाबंधन सेल लाया है। तो अगर आप मेरे साथ, जो केवल जोग्राफर बाय प्रोफेशन नहीं है बट जोग्राफर बाय हार्ट भी है, तो आप मेरे साथ अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल की जर्नी की शुरुआत करना चाहेंगे तो दी एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 10th of September of 2023। so you can use my code PM Life। ओके, आप PM Life कोड यूज करके only in 13,999 rupees you can start your optional preparation with me। तो गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, जो लोग सही में मेरे साथ आगे जुड़ना चाहेंगे इन दी ऑप्शनल जर्नी, तो प्लीज स्टार्ट योर जर्नी विथ मी, बिकॉज ज्योग्राफी एक ऐसा अकेला ऑप्शनल है जो लगभग 300 से 400 मार्क्स का GS प्रिपरेशन आपको कराता है। एंड ऑफ कोर्स अगर A से भी आ गया तो वो 500-600 मार्क्स तक जा सकता है। तो प्लीज स्टार्ट योर जर्नी इमीडिएटली विथ मी एंड यूज माई कोड PM Life टू अवेल दिस स्पेशलाइज्ड प्राइस, सो दैट आप और मैं मिलके और आगे बढ़ सके एंड आपका अल्टीमेटली अच्छा ऑल इंडिया रैंक आ सके। तो गाइज, लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज जर्नी। लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या दिक्कत हो गया इंडिया में, व्हाट प्रॉब्लम एक्चुअली हैपेंड कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, इतना ज्यादा रिकॉर्ड रेनफॉल हो गया हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो गाइज, फॉर अंडरस्टैंडिंग द रेनफॉल, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों हुआ, हमें थोड़े से बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट बेसिकली इज मानसून, कि मॉनसून्स क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज मॉनसून। ओके, इसके साथ साथ हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज ITCZ, बिकॉज जब तक आप ये 2 कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि कैसा इसका इंटरप्ले होता है। इसके साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के मिक्सचर के वजह से ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारा। So what are western disturbances? And last but not the least, if you want to really understand कि basically इतना record breaking rainfall क्यों हुआ
एंड क्यों उससे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ हुआ, तो आपको थोड़ा सा हिमालयास के फॉर्मेशन के बारे में भी समझना पड़ेगा कि इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ एंड इससे हम लोग मिटिगेट, इससे हम अडाप्ट कैसा कर सकते हैं। बिकॉज आप सबको पता है कि अभी क्लाइमेट चेंज तो हो चुका है, तो वी कैनॉट लेट इट गो ना। ओके, हमने ऑलरेडी धरती को लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस वार्म कर दिया है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो जब से 1750s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इन यूनाइटेड किंगडम, इन इंग्लैंड, तो तब से लेके अभी तक हम लोगों ने धरती को लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस वार्म कर चुके हैं एंड इसी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस 4 फैक्ट्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि इतना रिकॉर्ड रेनफॉल क्यों हुआ। तो चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ एंड शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको 3 रीजंस बता देता हूँ ताकि आप लोग इसे और उसे कनेक्ट कर पाए। So the 3 reasons why you had record-breaking rainfall this year. Number first is very important. Number first is कि जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे, मैं उन्हें WD लिख रहा हूँ अभी, ये जो मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोल रहा हूँ, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस they basically got amalgamated. वो किसके साथ आ गए? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे मॉनसून के साथ मिक्स हो गए। So basically they got hand in hand with the monsoons. So western disturbances joining and mixing with the monsoons. Okay, they mixing with the monsoons. तो ये पहला रीजन था कि क्यों हमारा मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स हो गया। ओके, तो आग तो पहले से लगी थी, उसमें घी डाल दिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की भी एक्टिविटी बढ़ रही है दिन ब दिन। तो ऐसा क्यों है वो भी हम लोग जानेंगे। सेकंड रीजन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पता है आपको क्या हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हमारे इंडिया के ऊपर जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। ओके, साइक्लोनिक एक्टिविटी इन द सेंस कि अगर टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो लैंड गर्म होगी। इफ द टेम्परेचर्स आर इंक्रीजिंग द लैंड विल गेट वार्मर एंड अगर लैंड वार्म हो रही है तो वहां पे हवा एकदम से ऊपर उठेगी, गर्म होगी, तो उसे हम लोग बेसिकली साइक्लोनिक एक्टिविटी भी कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन, ओके, जो हमारा ITCZ है, ये ITCZ परफेक्टली इनलाइन हो गया किसके साथ में? ओके, ये जो ITCZ है ये परफेक्टली इनलाइन हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ में एंड दिस ITCZ इज ऑल्सो गेटिंग स्ट्रेंथन्ड। जो हमारा ITCZ है ना, ये भी स्ट्रेंथन हो रहा है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ लो डिप्रेशंस। व्हाट आर डिप्रेशंस गाइस? डिप्रेशंस आर नथिंग बट पॉकेट्स ऑफ लो प्रेशर जो बेसिकली अरेबियन सी से एंड बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होते हैं। तो जो ये 3 रीजंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ, मॉनसून के साथ उनका मिक्स होना, उनका बेसिकली आग में घी डालने का काम करना। सेकेंड, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो हमारी साइक्लोनिक एक्टिविटी बढ़ गई है एंड ITCZ जो है इससे लो डिप्रेशंस जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल पे, अरेबियन सी पे बनते हैं, उनका ITCZ के साथ आना एंड उसे स्ट्रेंथन करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं ऊपर एज नंबर 4 लिख रहा हूं, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीजन। सी, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ना जो हमारी हवा है वो गर्म हो रही है एंड एज एयर वार्म्स अप, जैसे जैसे हमारी हवा गर्म होगी तो क्या होगा? उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। बिकॉज गर्म हवा जो रहेगी वो ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर पाएगी। तो because of global warming, I'm writing is at short form, because of global warming the moisture holding capacity of air is increasing. The moisture holding capacity of air is increasing. So guys, ये 4 reasons है, ये 4 parts है, ये सब मिल के क्या कर दिया? इस बार तो मॉनसून ने तांडव ला दिया हिमाचल, उत्तराखंड एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो चलिए एक एक चीज हम लोग समझते हैं ताकि आप लोगों को एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाए
एंड यू गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ सर अभी हमें ये न्यूज प्रॉपर तरीके से पता है. So let me start to explain you what is IT season and what is monsoon. So for that I will be taking up a help of a very interactive diagram ताकि आप सबको basically समझ जाए. Okay. And of course we will be drawing some of the concepts too. So guys, all of you know कि हमारे धरती पे हमारे पास 3 टाइप की ग्लोबल विंड्स होती है जिन्हें हम लोग परमानेंट विंड्स भी कहते हैं. We call them as permanent winds और we call them as global winds. और एक हो गई हमारी ट्रेड विंड्स जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं. सेकेंड वी हैव वेस्टर्लीज. ओके, वेस्टर्लीज बेसिकली दे फ्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री नॉर्थ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दी पोलर ईस्टर्लीज जो पोल से बेसिकली 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक बहती है. तो ये है हमारी बेसिकली दी परमानेंट ग्लोबल ट्रेड विंड्स. अभी जहां पे हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके कन्वर्ज होती है अलोंग द इक्वेटर, जहां पे हमारी नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके कन्वर्ज होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. तो इफ आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर यू ऑल कि सर आप ITCZ, चलिए आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दीजिए. चलिए आपके लिए वो भी कर देंगे हम. तो व्हाट इज ITCZ गाइस? So let us assume this to be our earth. Okay, ये हमारी अर्थ है. Okay, let's say this is our 0 degree equator. Okay, ये है हमारा 30 डिग्री नॉर्थ एंड ये है हमारा 30 डिग्री साउथ. So this is 30 डिग्री नॉर्थ and this is 30 डिग्री साउथ. Okay, this is our subtropical high pressure. This is also our subtropical high pressure and this is our equatorial low pressure. तो ये जो हमारी ट्रेड विंड्स है, ओके, यहां से आएगी आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. तो दिस विल बी अवर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड ऊपर से आएगी आपकी बेसिकली यू विल हैव द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. सो द एरियाज वेयर दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट. ओके, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स है, ये हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड्स है. तो जहां पे ये आके बेसिकली मिल रही है, this area is called as ITCZ. and guys, all of you know कि ये जो ITCZ है बेसिकली ये ITCZ शिफ्ट होगा with the shifting of seasons. ऐसा क्यों? बिकॉज सन का माइग्रेशन होता है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. सन माइग्रेट करता है ना विद इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द सदर्न हेमिस्फीयर. कौन से दो ट्रॉपिक्स के बीच में सन माइग्रेट करेगा? सो सन विल माइग्रेट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये दो ट्रॉपिक के बीच में हमारा सन माइग्रेट करते रहता है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लैटिट्यूड जहां पे सन मैक्सिमम आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लैटिट्यूड जहां पे सन मैक्सिमम आएगा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में. तो इन दोनों के बीच में सन की माइग्रेशन होगी एंड विद द सन्स माइग्रेशन हमारा ITCZ भी चेंज होता है. सर ये ITCZ कैसे चेंज होता है? हाउ डज ITCZ चेंज? तो ITCZ गाइस कुछ इस तरीके से चेंज होता है. ओके, तो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स गाइस, तो नॉर्मली जो हमारा जनवरी का ITCZ है वो कुछ इस तरीके से रहता है. ओके, ये कुछ इस तरीके से रहता है. व्हाई? बिकॉज सन कहाँ पे? सन है ऑस्ट्रेलिया पे. अभी सन कहाँ पे आ जाता है? सन आ जाता है इंडिया पे. इसलिए इन द मंथ ऑफ जुलाई आपका जो ITCZ है ये ITCZ कहाँ पे आ जाएगा? इंडिया. क्यों? So your ITCZ is coming on the India. So in the months of July, in the months of August, your ITCZ is well established over India, where the southeast trade winds and the northeast trade winds are basically converging. Okay, but mind you, this arrow is not correct. ये जो arrow है ये arrow मैंने correct नहीं निकाला है. मैंने arrow क्यों correct नहीं निकाला है? Because ये अभी southeast trade winds नहीं रहेगी. ये कौन सी विंड्स रहेगी अभी आपकी? ये रहेगी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. सर हाउ इज दिस पॉसिबल? आप ये कैसे बोल पा रहे हैं? चलिए मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट ऑल ऑफ यू गेट द कॉन्फिडेंस. तो व्हाट आर मॉनसून्स बेसिकली? इफ आई टॉक अबाउट द मॉनसून्स विथ यू ऑल, तो मॉनसून्स क्या है? ओके, तो मॉनसून्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स. दे आर नथिंग बट मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स. सर हाउ इज दिस पॉसिबल? तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स. ओके,
तो लेट्स से दैट दिस इज अवर इंडिया, ओके, ये हमारा अफ्रीका है, ओके, दिस इज अवर अफ्रीका लाइक दिस, ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, सो दिस इज अवर अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज अवर इंडिया, ओके, ये हम लोग नीचे गए, हमने इस्थमस ऑफ करा निकाल दी, ये हमारा चाइना ताइवान ऐसा, तो दिस इज अवर इक्वेटर, ओके, ये इक्वेटर कुछ यहाँ से बहेगी, ओके। नाउ जस्ट इमेजिन हमारा ITCZ कहाँ पे है इन द मंथ ऑफ जुलाई, ITCZ इज ओवर हियर, ओके। तो जो हमारा कन्वर्जन जोन है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड्स का, वो आ गया है ऊपर। नाउ जस्ट इमेजिन हमारे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो इक्वेटर को क्रॉस करेंगे। नाउ एज दे वर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो उनकी डायरेक्शन कहां पे थी, लेफ्ट में थी। क्यों? बिकॉज जो कोरियोलिस फोर्स लगता है सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स लगता है राइट में, बट एज सुन एज यू विल क्रॉस इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपका कोरियोलिस फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, राइट साइड में। बिकॉज कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडीज को डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो जैसे ये विंड्स क्रॉस कर जाएगी, सो सी इनकी डायरेक्शन थी पहले साउथ ईस्ट, अब ये डायरेक्शन क्रॉस करके क्या बन गए, ये डायरेक्शन क्रॉस करके हमारे बन गए दी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। सो दीज आर नथिंग बट दी मॉनसून विंड, जिसे हम लोग पीरियोडिक सीजनल रिवर्सल भी कहते हैं। ये कब होगा, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब हमारा मॉनसून ऑनसेट होगा एंड इसका विड्रॉल चालू होगा एंड इसका विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा बाय अर्ली नवंबर। तो बेसिकली व्हाट आर मॉनसून्स, मॉनसून्स आर नथिंग बट दिस मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स। एंड हाँ, इंडिया के पेनिनसुला के वजह से मॉनसून की दो ब्रांचेस हो जाती है, एक होती है आपकी अरेबियन सी ब्रांच, सो दिस इज कॉल्ड एज अरेबियन सी ब्रांच, एंड दूसरी ब्रांच को हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये जो मॉनसून विंड्स है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आके कन्वर्ज होते हैं अलोंग ITCZ, एंड ये आते आते अरेबियन सी से एंड बे ऑफ बंगाल से लो प्रेशर के डिफरेंट बेसिकली डिप्रेशंस, पॉकेट्स भी उठा लेते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि हमारे ये जो मॉनसूनल विंड्स है, साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये बेसिकली यहाँ से डिप्रेशंस उठा के ITCZ को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ITCZ हो गया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा कन्वर्जेंस, एंड डिप्रेशंस लाएंगे तो इनमें रहेगा पानी। तो एज द डिप्रेशंस आर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड फ्रॉम द अरेबियन सी, दे विल कैरी मोर मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर उतना ज्यादा रेनफॉल। तो सर हमें ITCZ समझ में आ गया, हमें मॉनसून भी समझ में आ गया। सर नाउ व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वी आर नॉट गेटिंग दिस। तो गाइस, अगर मैं आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताऊं कि व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर नथिंग बट traveling depressions. Sir, what do you mean by traveling depressions? So all of you can see, this is our Mediterranean Sea, this is our Black Sea. So all of you know that we have a jet stream called as subtropical westerly jet stream. Subtropical westerly jet stream कुछ इस तरीके से बहती है over India. So what this subtropical westerly jet stream will do? ये जो subtropical westerly jet stream है ना, ये क्या करेगी, ये मेडिटेरेनियन सी से आपके लो प्रेशर डिप्रेशंस उठा के लाएगी। ये आपके मेडिटेरेनियन सी से क्या उठा के लाएगी, ये आपके मेडिटेरेनियन सी से उठा के लाएगी दी टेम्परेट साइक्लोन्स। व्हाट डू वी कॉल देम एज, वी कॉल देम एज टेम्परेट साइक्लोन्स। these are basically nothing but low pressure depressions. सर आप बोलेंगे कि सर ये टेम्परेट साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, हाउ डू दिस लो प्रेशर डिप्रेशंस एक्चुअली फॉर्म। तो चलिए, आप सब लोगों ने अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सुना होगा, सबसे सुना होगा, बट आई नो दैट मेजॉरिटी ऑफ यू नो मस्टंट बी नोइंग कि सर ये एग्जैक्टली है क्या, कोई बता ही नहीं रहा है हमें। चलिए, तो आपके लिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। दोज ऑफ यू हु आर जॉइनिंग मी लाइव, वेलकम गाइज। जो लोग मुझे पहले से देख रहे, थैंक यू फॉर गिविंग योर सपोर्ट। सो लेट मी ट्राई टू क्लियर यूर दिस डिफिकल्टी टू सी। एक ही लेक्चर में हम लोग कितने सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है ये भी बता देता हूँ इन डिटेल। तो ऑल ऑफ यू नो दिस इज अवर सहारा। सहारा में कैसा प्रेशर है, हमारा हाई प्रेशर। ओके, ऊपर है हमारा साइबेरिया, यहाँ पे है हमारा सबपोलर लो प्रेशर, राइट। तो क्या होता है, सहारा से गर्म हवा आती है ऊपर में, यहाँ पे फ्रॉम सहारा यू हैव वार्म एयर विच इज कमिंग अप, एंड
from the north you have cold air which is coming down. Why? Because in Siberia you have very big continental landmass. Okay, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल लैंडमास है, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एयर मास बन जाता है. एयर मास मीन्स आप ऐसा समझिए कि हवा का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, वेरी बिग चंक ऑफ एयर विच इज स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक स्पैन कर रहा है एंड इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंटेन्ड है. यानी इसमें आप किसी भी हाइट में जाएंगे तो आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ये मेंटेन रहेगा. तो साइबेरिया से आपका आता है कोल्ड एयर मास एंड बेसिकली आपका अफ्रीका से आता है वार्म एयर. तो आप बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अलोंग द मेडिटेरेनियन सी व्हाट इज हैपनिंग, कोल्ड एयर इज कमिंग फ्रॉम द साइबेरियन इंटीरियर्स. तो साइबेरिया के इंटीरियर से ठंडी हवा आ रही है एंड अफ्रीका से फ्रॉम सहारा यू आर हैविंग दिस वार्म एयर. तो ये ठंडी हवा एंड ये गर्म हवा मेडिटेरेनियन सी के ऊपर मिलती है एंड दे स्टार्ट सर्कलिंग अराउंड अ लो प्रेशर. दे स्टार्ट सर्कलिंग अराउंड अ लो प्रेशर एंड इसी को हम लोग ट्रैवलिंग डिप्रेशन भी कहते हैं एंड इसी को हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं. ओके, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर एक ऐसा लो प्रेशर बन जाता है जिसके अराउंड ये दो एयर मासेस घूमने लगते हैं एंड जहां पे दो एयर मासेस घूमने लग गए बेसिकली वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन. तो बेसिकली ये STWJ क्या करेगी? व्हाट विल द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम डू? इट विल कैरी ऑल द डिप्रेशंस ओवर इंडिया. सर क्या आप ये हमें थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज करा दे सकते हैं? चलिए मैं आपको और अच्छे से विजुअलाइज करा देता हूं. तो इफ यू कैन सी द इमेज, इफ यू कैन सी दिस इमेज, तो दिस इज इंडिया. So what will happen is the STWJ will carry the temperate cyclones from the Mediterranean Sea, from the Black Sea, from the Caspian Sea, and ये सारा कहाँ तक लाएगी? It will cause rainfall around Iran, Afghanistan, Pakistan and India. And इस साल क्या हो गया? इस साल ये हो गया कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे ये किसके साथ मिक्स हो गए? ये सारे के सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बेसिकली हमारे मॉनसून्स, हमारे ITCZ के साथ मिक्स हो गए. तो इफ आई एम अगेन शोकेसिंग यू दिस, तो हमारा ITCZ था, तो ITCZ को स्ट्रेंथन कर दिया किसने? डिप्रेशंस ने, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम अरेबियन सी. दूसरा जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आई तो उसने हमारे बेसिकली ये ट्रैवलिंग डिप्रेशंस लाए कुछ इस तरीके से. लेट मी शोकेस यू बाय रेड. ओके, तो जो हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसने बेसिकली इसके साथ ला लिए दी टेम्परेट साइक्लोन्स. सो जो टेम्परेट साइक्लोन्स हमारे आए फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, तो इट ब्रॉट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये इसके साथ हो गए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग योर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ओके, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग your moisture holding capacity, your moisture holding capacity of air in general is increasing. So इसी वजह से क्या हो रहा है? इंडिया में हो गया रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल. इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा बेसिकली नुकसान झेलना पड़ा हिमालयाज में. एंड गाइस ऐसा नहीं है कि रेनफॉल इससे पहले हुआ नहीं हिमालयाज में. रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा होता है, बट इस बार क्या हो गया कि रेनफॉल बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से आया एंड यू हैड ओके मोर रेनफॉल डेज, ओके मोर रेनफॉल डेज, ओके मोर रेनफॉल डेज फ्रीक्वेंट. फ्रीक्वेंट इन द सेंस कैसा कि एक ही दिन में ज्यादा बारिश का कॉन्सेंट्रेशन हो गया. तो योर मोर रेनफॉल डेज आर इंक्रीजिंग in frequency and in intensity and less rainfall days or moderate rainfall days are decreasing. तो इस वजह से बारिश ज्यादा आ गई. एंड all of you know guys, all of you know जो हमारे हिमालयास बने हुए हैं, ओके इसमें हिमालयास की ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो हिमालयास बने हुए हैं, ये हिमालयास कैसे बने हैं? ओके नीचे से इंडिया की प्लेट है एंड ऊपर से यूरेशिया की प्लेट है. ये दो प्लेट्स टकरा रही है. So what mountains are Himalayan mountains? So Himalayan mountains are nothing but fold mountains. And fold mountains का dominant rock कौन सा रहेगा? Of course, it will be sedimentary. And अगर sedimentary rocks है, तो क्या ये जमीन stable रहेगी?
ये पूरे जियोसिंक्लाइंस है। विल द लैंड बीनीथ द हिमालयाज बी स्टेबल? ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या हो जाएगा आपका? व्हाट विल हैपन इन द हिमालयाज? तो यू विल हैव व्हाट? यू विल हैव लैंडस्लाइड एंड यू विल हैव मडस्लाइड। क्यों? बिकॉज नीचे में सारी कैसी जमीन है? नीचे में सारी सेडिमेंट्री जमीन है। एंड कुछ इस तरीके से आपका बेसिकली हिमालय में क्या हो जाएगा? ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका बेसिकली हिमालय में you will have record breaking landslide. So you will have such kind of landslide. See कैसे जमीन आसानी से धस जाती है. Okay, if I'm just basically enlarging this image, let me just showcase you in this image. Yes, if you can see the image, देखिए कैसे पहाड़ से पूरी की पूरी जमीन नीचे आ गई. क्यों? Because the underlying rock is sedimentary. वो उतना ज्यादा हार्ड होता नहीं है, डिफरेंट लेयर्स होती है. तो इस वजह से आपको हिमालयस में लैंडस्लाइड्स, you are having record breaking mud flows. Okay, नदी के साथ, नदी के पानी के साथ मलबा बहता हुआ आ गया, तो उसे हम लोग कहेंगे मड स्लाइड. एंड गाइस, डू यू नो कि क्यों ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, कि किस वजह से ये सारी चीजें इंपैक्ट करी? बिकॉज ऑफ रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन. आप जो हिमालयस में टूरिज्म के नाम पे इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, एंड वो भी ऐसे जमीन पे जहां की जमीन नीचे की धंसने वाली है या नहीं है. बिकॉज हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन्स, दे आर ऑल सेडिमेंट्री माउंटेन्स. सो बट नेचुरली है. अरे कोई बच्चा छोटा होता है तो इंस्टेबल होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से हिमालयाज भी तो हमारे इंस्टेबल है. तो गाइज, दीज आर द 4 रीजंस why basically you had record breaking rainfall. and क्यों इस साल unprecedented loss हुआ destruction and property का. and again हमें अगर इसे mitigate करना है तो हमें basically हिमालयन इकोसिस्टम्स को कुछ इसी तरह छोड़ना पड़ेगा. ऐसे जैसे ब्यूटीफुल है ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा. यहाँ पे आप रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो. नदी किनारे आप रिसोर्ट बना दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा. You will have to leave the ecosystems intact because they are very fragile ecosystem. अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो आप प्लीज थोड़ी सी प्लान डेवलपमेंट कीजिए. ओके, तो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए आई ओपनिंग रहा एंड आप सब लोग को इस वीडियो से फायदा होगा. आप सब लोग मुझसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो. ओके, माय ऑफिशियल ग्रुप ऑन टेलीग्राम इज ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर. ओके, ये ग्रुप है गाइज बिकॉज इसमें सबको मैसेजिंग करने की परमिशन होती है एंड आप डाउट्स क्लियर करा सकते हो. तो बच्चे ही बच्चों की डाउट्स क्लियर कर देते हैं एंड अगर उनसे डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो देन आई स्टेप इन. तो गाइज, आई होप दैट यू विल ऑल कीप ऑन सपोर्टिंग मी. प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक कीजिए, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, बिकॉज इससे आपका एंड मेरा साथ और बढ़ेगा एंड सबका विकास होगा. तो गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई साइन ऑफ फॉर नाउ. So please take good care of yourself. Bye bye. Adios amigos. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.